सिद्धि सियाराम। मैं सर्व संप्रदाय संत संस्थान संस्थापक अध्यक्ष और श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम के महंत इंद्रदेव दास, जैसा कि भक्ति, शक्ति और संस्कृति चैनल के माध्यम से भाई गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप वास्तविक में उदयपुर शहर में भक्ति का क्या शक्ति होता है उसके विषय में आप परिचय करवाते रहते हैं। जैसा कि शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और अपने हिंदू सनातन संस्कृति में दो गुप्त नवरात्रि भी आता है। तो यह नवरात्रि का जो अनुष्ठान है वास्तविक में कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा जी के अनुष्ठान कर करके हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि गुजरात में डांडिया महोत्सव किया जाता है और आप गुजरात में जाकर के देख लें कि किस भक्ति के साथ में, ओत प्रोत के साथ में डांडिया महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन अपने उदयपुर शहर में बहुत ही दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि डांडिया महोत्सव अगर जो मनाना ही है तो बहुत ही भक्ति के साथ मनावें। उस जगह पर माँ दुर्गा जी के तस्वीर रखें। जैसा कि अभी चलन में है कि चीन के द्वारा जो पीओपी का मिट्टी का प्रतिमा लगाया जाता है, पीओपी मतलब पोप, तो जो चीन के मिट्टी के द्वारा पीओपी का प्रतिमा जो लगाया जा रहा है, वास्तविक में उसमें इतने केमिकल होते हैं, दूषित केमिकल होते हैं कि उस केमिकल से जितने भी मछलियां वगैरह है, कई हज़ारों मछलियां मर जाता है। एक तरफ तो हम धर्म कर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे द्वारा ही उस जीव का हत्या हो रहा है। तो इस पर सभी सनातन धर्म प्रेमी आप विचार करें और जो अपना सनातन संस्कृति है उसी संस्कृति के अनुसार ही आप कोई भी त्यौहार मनावें। जैसा कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ हुआ, श्री हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और श्री रामचरितमानस के 7 कांड है उसमें, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। यानी कि किसी भी अगर जो छत पर आप चढ़ने के लिए चाहते हैं तो उसमें सीढ़ियाँ लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से रामचरितमानस रामायण जी एक हिंदू संस्कृति का उत्थान का एक साधन है। श्री रामचरितमानस में समाज में किस तरह से रहा जाए, किसी भी प्रकार से छुआछूत, भेदभाव, पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार हो, बहन के साथ में कैसा व्यवहार हो, बड़े बुजुर्गों के साथ में कैसा व्यवहार हो, धर्म कर्म की कैसे किया जाता है, उसके विषय में दर्शाया गया है। अगर जो रामचरित्र, और मैं तो ये भी कहता हूँ जय सिया राम की मैं एक कहानी के माध्यम से कहता हूँ और वास्तविक में ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है कि अमेरिका में एक भारतीय, वो भगवान श्री राम के और हनुमान जी के भक्त थे। अमेरिका के लाइब्रेरी में जब गया तो वहाँ पर सभी देशों के पुस्तक थे, लेकिन वहाँ पर कहीं श्री रामचरितमानस नहीं दिखाई दिया। जब रामचरितमानस नहीं दिखाया तो वह भारतीय बहुत मायूस हो गया और वह लाइब्रेरी का जो इंचार्ज था उनसे पूछा कि महोदय जी, क्या रामचरितमानस यहाँ मिल सकता है? कहा ठीक है,
आप पहले तो बेल्ट खोलें, मोजा खोलें, उसके बाद हाथ पैर धुलवाया उनसे और कहा ये आपके रामचरितमानस है। तो जब विदेशों में अपनी धर्म संस्कृति पहनावा का विदेश में लोग में अपने भारतीय परंपराओं को अपना रहे हैं, विदेशों में नवरात्रि किया जा रहा है, विदेशों में गरबा नवरात्र किया जा रहा है, विदेशों में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, तो कहने का तात्पर्य इस कहानी का सारांश यही है कि जब हमारे धर्मशास्त्र का विदेशों में मान सम्मान होता है तो इस भारतवर्ष में मैं तो कह रहा हूँ कि आप सोने रखें, चांदी रखें, हीरे रखें, मोती रखें, सब रखें, लेकिन एक धर्मशास्त्र चाहे श्रीमद् भागवत, चाहे गीता हो, चाहे रामचरितमानस हो, आप अपने घरों में धर्मशास्त्र को स्थान अवश्य दें। जय सिद्धि सियाराम। जैसा कि सर्वविदित है कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी इस पृथ्वी पर गौ माता, पृथ्वी माता अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार से त्रसित हो जाता है, उस समय भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। उसी तरह से भगवान कृष्ण जी का भी अवतार हुआ था धर्म की रक्षा के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम और रावण का युद्ध, राम के और रावण के युद्ध में श्री हनुमान जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था, जामवंत जी का बहुत बड़ा योगदान था, सुग्रीव जी का बहुत बड़ा योगदान था, नल नील का बहुत बड़ा योगदान था। तो विशेष रूप से राम और रावण के युद्ध में उस समय केवल या वो सब तो नहीं बोल सकते हैं, रीछ, बानर, भालू, बंदर, हर प्रकार से राम जी का सहायता की है। जैसा कि एक गिलहरी, जो छोटे से गिलहरी है, उन्होंने भी राम का सहायता किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी के परिवेश में जिस तरह से राम ने जीव जंतुओं के प्रति दया भाव दिखाया था, और अभी मानव लोग चकाचौंध में, ज़बरदस्त चकाचौंध में भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति का क्या उपहास हो रहा है, इसके विषय में न सोचते हुए, और वास्तविक में मैं कभी कभी डांडिया महोत्सव में भी जाता हूँ, सबके लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, और वास्तविक में अभी कुछ वर्षों में डांडिया महोत्सव में सुधार हुआ है। इसके लिए मैं सभी संगठनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन फिर भी जो बेस है, विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति, माताएं बहनें, विशेष रूप से आप वस्त्र पर ध्यान दें कि हमारी कल्चर वास्तविक में बहुत ही मार्मिक कल्चर है। और अपने भारतीय संस्कृति में एक बात और मेरे मन में अभी ही आया इंटरव्यू देते देते कि आप पहले का आप देख लें कि बड़े बड़े बाल होता था, और आज महिलाएं वगैरह भी बिल्कुल छोटे जो, देखिए इसके कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक में जो महिलाओं का परिवेश है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसा कि नवरात्रि महापर्व भक्ति और शक्ति का ही एक संचय करने का साधन है। जिस तरह से आप बिल्कुल मतलब कि गांव की भाषा में मैं समझा रहा हूं कि अगर जो मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता है तो उसको चार्ज करते हैं, तो उसी प्रकार से ये जीवन है
जीवन को चार्ज करने के लिए कोई भी विशेष रूप से त्यौहार आता है, चाहे नवरात्रि हो, चाहे श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव हो, चाहे राम जी का रामनवमी हो, राम जी का जन्मोत्सव हो, कृष्ण जी का जन्मोत्सव हो, यह सब एक पुण्य करने का, संचय करने का एक साधन है। नवरात्रि में आप माँ दुर्गा को और अपने अपने जो इष्ट, जिनको इष्ट आपने माना है, उसे रिझाने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। माता जी के श्रृंगार हुआ, माता जी के दर्शन हुए, हवन हुए, यज्ञ हुए, दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ, सुंदरकांड पाठ हुआ, यहाँ तक भी अगर जो नहीं है हनुमान चालीसा पाठ हुआ, अगर जो यहाँ तक भी आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के 108 नाम तो आप ले ही सकते हैं। तो भगवान के 108, चाहे जिस देवी देवताओं को आपने इष्ट बनाया है, 108 आप जाप करें। और दूसरी बात यह है कि एक अभी जो बहुत ही प्रेम के साथ में नवरात्रि अनुष्ठान करते हैं, 9वें दिन 10वें दिन, हम ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, और हमारा संत समाज का बोलना भी फर्ज है कि बकरे को ला करके आप बलि देते हैं। क्या बकरे का कोई देवी देवताओं से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है बलि और बलि का है कि बलि दिया जाता है, लेकिन आप जानते होंगे कि आल जो होता है, आल में उनके कंकु वगैरह लगा करके और उस तलवार से वो उसके एक बलि दिया जाता है। और बलि का जो हवन जो किया जाता है उसमें काली तिल्ली, और काली तिल्ली के द्वारा जो हवन किया जाता है उसमें देखे होंगे कि आपका आवाज़ आता है, तो वो ऑटोमेटिक ये सात्विक बलि है। और विशेष रूप से हर सनातन धर्मियों को सात्विक ही बलि देना चाहिए, क्योंकि किसी के जीव हत्या करने का हमारा और आपका अधिकार नहीं है। और हो सके, जितना हो सके, आप जीव हत्या से बचें। जैसा कि पहले भी बोला था मैं इंटरव्यू में कि राम रावण युद्ध में जब हुआ था तो उस समय विशेष रूप से जानवरों का ही सहायता किया था। और अभी के परिवेश में देख रहे हैं कि एक वास्तविक में आत्मग्लानि भी होता है कि कई जीवों को देश विदेशों में उसे बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है। और अगर जो हम सभी सनातन धर्म प्रेमी अगर जो जीव जंतुओं के प्रति दया भाव नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? तो इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से वास्तविक मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जीव जंतुओं के प्रति दया भाव दिखाएं। और जैसा कि नवरात्रि का महापर्व है, आप सब आयोजन धूमधाम से करें, लेकिन इस नवरात्रि के पावन अवसर पर या कोई विशेष रूप से अगर जो किसी भगवान का, देवी देवताओं का जन्मदिन हो, विशेष रूप से उस समय आप ध्यान दें कि गौ माता का भी हम चारा का व्यवस्था करें, जीव जंतुओं का भी व्यवस्था करें, कुत्ते बंदर भालुओं की भी व्यवस्था करें। तो इसके विषय में आप सब वास्तविक में आप सभी सनातन धर्म प्रेमी हैं और कई ऐसे विद्वत जन हैं कि वास्तविक में सनातन धर्म को नई ऊंचाइयों पर देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि नवरात्रि के महापर्व में 9 दिन का अनुष्ठान किया जाता है। इस 9 दिन अनुष्ठान करने के बाद में आप निराहार रह करके, फल फ्रूट रह करके पूजा पाठ में तल्लीन रहते हैं। और इस तल्लीनता जब 9वें दिन हो गया है, कोई अष्टमी को भी अपने कन्याओं को जिमाते हैं, जैसे कि 11 कन्या, 9 कन्या, 51 कन्या, 101 कन्याओं का आप बैठा करके उन्हें स्वसम्मान पूर्वक चुनरी वगैरह दे करके करते हैं। और 9 दिन पूर्ण या 8 दिन पूर्ण करने पर, यानी कि नवरात्रि को जब भी समापन आप कर रहे हैं तो उस दिन आप कबूतरों को दाना डालें, सहभोज करें। और सहभोज का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल सब तरह से सक्षम है, सब तरह से सक्षम है, आप 2, 4, 5 हज़ार पब्लिक को इकट्ठा कर करके और बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, तो मेरे समझ से ये भी कोई सही काम नहीं है। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर जो कर रहे हैं, आप उस जगह को चयन कीजिए कि जहाँ गरीब है,
उस क्षेत्र में जाइए, उस गरीब के बाल बच्चों को बुला करके उन्हें आप अगर जो एक लड्डू भी देते हैं तो उनका मन बहुत अत्यंत प्रसन्न होगा। जैसे कई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कई रेलवे स्टेशन वगैरह के पास में हैं, वहाँ पर से उस बच्चे को बुला करके आप उस सम्मान करेंगे तो वास्तविक में आपका भी आत्मसम्मान बढ़ेगा और वो जो गरीब है उसका भी जैसा कि नवरात्रि के बाद में कुछ लोग इस पद्धति को अपना रहे हैं कि गरीबों के बीच में जाकर के वो कोई लड्डू बांट रहे हैं, कोई गरीबों के छोटी छोटी बच्चियों को वो चुनरी दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं। तो ऐसा अगर जो हो रहा है तो वास्तविक में अगर जो हर जन के मन में अगर जो भाव हो तो वास्तविक में यह जो जाति प्रथा का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, यह सब ऊंच नीच का भेदभाव मिटेगा और अपनी सनातन संस्कृति नई ऊंचाइयों को छुएगा। जैसा कि सनातन संस्कृति में रामचरितमानस में आप का चौपाई का उद्धृत कर रहा हूँ कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाबहि माथा। राजा रामचंद्र जी सुबह में उठ करके अपने माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करते, फिर धरती माता को प्रणाम करते थे। तो यह सनातन धर्म प्रेमियों से एक संत समाज होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते से मैं एक आह्वान करता हूँ कि अपने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं। जिस माता पिता भाई और सगे संबंधी परिवार जितने भी हैं, वास्तविक में उन्हें सम्मान दें। अगर जो सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा और सनातन संस्कृति नई ऊंचाइयों पर जाएगा। और एक विशेष रूप से मैं सनातन धर्म के लोगों से एक आह्वान करता हूँ कि आप घर से अगर जो निकलें, सुबह में स्नान वगैरह अगर जो करते हैं तो टीका तिलक अवश्य लगावें, क्योंकि तिलक जो है ये ब्रह्मांड है। यहाँ तिलक लगाते हैं तो वास्तविक में एक बड़ा आत्मसंतुष्टि मिलेगा। और एक मैं विशेष रूप से जब तिलक की बात कर रहा हूँ तो मैं मातृ शक्तियों के लिए एक करबद्ध हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ कि आप और अधिक नहीं 100, 200, 500 वर्ष की इतिहास नहीं देखें। ये करीब 20, 25, 30 वर्ष पहले जब ये मोबाइल वगैरह नहीं था, जब कंप्यूटर नहीं था, किसी भी प्रकार से कोई साधन नहीं था, तो हमारे माताएं बहनें वगैरह वो बीच में बिंदी लगाती थी और बीच में ही सिंदूर, मांग में सिंदूर भरती थी। और अभी के समय में वास्तविक में ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो हमारी बातें मान लें, हाथ जोड़ करके मैं मातृशक्ति से निवेदन करता हूँ कि मान लें और जो बिंदी का प्रथा है वो अपने माथों के बीच में वो बिंदी लगावें। और सिंदूर, मांग में जो सिंदूर भरता है ये पतियों के सुहाग के लिए, आयुष्मान के लिए, उनके जीवन के इसके सुरक्षित रखने के लिए कामना किया जाता है। अभी की प्रथा क्या है कि आप सिंदूर को छुपा करके रखते हैं और बिंदी का तो नामो निशान मिट गया है। तो इसके विषय में आप विचार करें और अपने घर परिवार में विशेष रूप से जो वृद्ध माताएं हमारे दादी के समान हैं, माता जी के समान हैं, मैं उनसे कर निवेदन करते हैं कि अपने बहुओं को, बेटियों को आप ये शिक्षा दें कि जो हमारे ज़माने में बिंदी लगाया जाता था और बीच मांग में सिंदूर भरा जाता था, वो प्रथा को आप चालू करें। जय श्री राम।